की हैरान रह गई जब उसने देखा कि दादी ने जो 20 आम कपड़े उसके लिए छोड़े थे वो अंधेरे में चमक रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की वो फिर से सामान्य लगने लगे। फिर जब उसने लाइट बंद की तब उसे पता चला कि वो कपड़े आम नहीं बल्कि पतली सोने की तारों से बने हुए हैं जो पूरे कपड़ों पर लगी हुई थी। उन पर रंग बिरंगे धागों से एक परिंदा बना हुआ था जिसकी आंखों में बड़े लाल पत्थर लगे थे जो रोशनी में तेज चमक रहे थे। ये 20 हाथों से बने कपड़े सोना, हीरे, मोती और महंगे पत्थरों से बनाए गए थे। लड़की तुरंत समझ गई कि दादी को पहले ही सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने इतने कीमती कपड़ों को इस तरीके से छुपा दिया। उन्होंने अपने 4 घर 4 बेटों में बांट दिए, लेकिन लड़की को सिर्फ ये पुराने कपड़े दिए क्योंकि सिर्फ वही रात को इन कपड़ों को देखने आती थी। दादी की सोच समझकर लड़की रो पड़ी। उसे लगा कि उसने दादी को गलत समझा था। दादी ने उसे असल में बहुत बड़ी दौलत दी थी जिसमें से एक कपड़ा भी उसके चारों चाचाओं को लड़वा सकता था। इतनी बड़ी दौलत देखकर उसका दिल भर गया, लेकिन वो चुप रही ताकि किसी को शक ना हो। उसे याद आया कि कल उसे घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन इतने भारी कपड़ों को चुपके कैसे ले जाए। हर एक 7 से 8 किलो का था और सब मिलाकर लगभग 200 किलो बनते थे। अगर वो मदद के लिए लोगों को बुलाती तो चाचा शक कर लेते, फिर ना कपड़े बचते न वो खुद निकल पाती। लड़की ने पूरी रात सोचा, लेकिन सुबह तक कोई हल नहीं मिला। तब उसे कल वाले वकील की याद आई जिसने वसीयत पढ़ते वक्त उसे एक अजीब नजर से देखा था। अब उसे उस नजर का मतलब समझ आ गया और उसने तुरंत उसे फोन किया। वकील ने जैसे ही कपड़ों का जिक्र सुना सिर्फ एक बात कही और लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे यकीन था कि उसने सही इंसान पर भरोसा किया है। 1 घंटे के अंदर वकील अपने एक साथी के साथ मजदूर बनकर पुराने घर पहुंच गया। उसने कहा कि दादी ने जिंदा रहते हुए उसे कहा था कि इन कपड़ों का राज सिर्फ लड़की को ही पता होना चाहिए, घर के किसी और को नहीं। लड़की बहुत भावुक हो गई, लेकिन जैसे ही वो उनके साथ कपड़े उठाने लगी पीछे से अचानक चाचा की आवाज आई, तुम चुप चुप क्या कर रही हो।